नमस्कार दोस्तों। मार्केट में ट्रेड करने के बहुत सारे सेटअप हैं। उनमें से एक सेटअप है MACD और MACD के साथ में डबल टॉप डबल बॉटम। MACD का इसमें सहारा लिया गया है। MACD एक इंडिकेटर है। तो आइए बिल्कुल शुरू से सिखाएंगे आपको कैसे करते हैं इसको। आइए देखते हैं दोस्तों। ये चार्ट बैंक निफ्टी का हमने लगा रखा है। इसमें ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये एंड ऑफ डे चार्ट है। एंड ऑफ डे चार्ट का मतलब होता है डेली चार्ट, यानी कि डेली मूवमेंट। एक होता है इंट्राडे चार्ट। आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं, आप डेली भी काम कर सकते हैं इस सेटअप को लगा के। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए, तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल टॉप। ये जो कर्सर यहाँ जहाँ पर मैं ये माउस घुमा रहा हूँ, हम ये देखें कि यहाँ से मार्केट ऊपर 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 जा रही है। इसी के नीचे अगर हम देखें तो हमने नीचे एक MACD लगा रखी है। इस MACD की जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो उसके अंदर हम मूविंग एवरेज ले रखी है हमने, वो 26 और 9 की है। आपको दोनों ही लाइनें लाल रंग की दिख रही होंगी। एक मोटी लाइन है और एक पतली लाइन है। मोटी लाइन जो है वो स्लो है और जो पतली लाइन है वो फास्ट है। MACD जब ये पतली लाइन मोटी लाइन को काट कर ऊपर या नीचे, ये जो यहाँ पर नीचे जा रही है, जब ये जाती है तो इसको MACD क्रॉस ओवर कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ये लगभग 10,662 था निफ्टी का रेट, वहाँ से चढ़कर ये ऊपर आ गई और MACD भी ऊपर आ गई। अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, आराम से बैठना है। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गई, फिर वापस ऊपर आई। तो जब हमने यहाँ देखा कि मार्केट ने तो एक नया हाई बनाया है, परंतु MACD ने हाई नहीं बनाया, बल्कि MACD का क्रॉसओवर हो चुका है। MACD जो है एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी कि ये स्पीड बताता है, पेस बताता है कि मार्केट की जो स्पीड थी बढ़ने की, वो अब उतनी नहीं रही है जितनी पहले थी। अभी भी कुछ नहीं करना है। अब हमें एक ये टॉप मिल गया जिसपे कि मोमेंटम कम हो गया था। अब मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गई दोस्तों, और उसके बाद इसने अपना हाई काट दिया। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ये हाई था और इसके ऊपर जरा सा ऊपर गई, इसके ज्यादा ऊपर नहीं गई। हमने इसको थोड़ा सा जूम किया तो हम देखें थोड़ा सा ऊपर गई है इस प्राइस के, और यहां पर इसके बाद इसने एक बियर कैंडल बना दी। जब ये मार्केट अपने हाई को काटकर ऊपर गई, और अगर हम यहाँ इस कैंडल को देखें बड़े ध्यान से, थोड़ा और जूम कर देते हैं, तो ये ओपन के ऊपर गई ही नहीं। मार्केट में दोस्तों 4 प्राइस होते हैं। एक मार्केट जहां पर खुलती है, एक मार्केट जहां पर बंद होती है।
जैसे मान लीजिए आज 9:15 बजे मार्केट खुली और वो 10,000 पर खुली निफ्टी। उसके बाद मान लीजिए 10,000 से 10,050 तक मार्केट गई। किसी भी समय पूरे 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जैसे कई बार ऐसा होता है कि मार्केट मान लीजिए 10,000 पर खुली और उसके बाद 9,950 आ गई, तो 10,000 के ऊपर गई ही नहीं और उसके बाद 9,900 बंद हो गई, यानी कि 100 पॉइंट डाउन। इस तरह की जो कैंडल बनती है, यानी कि ऊपर की तरफ कोई रुझान नहीं, इस तरह की जो कैंडल बनती है वो बहुत ही बियर कैंडल होती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें डबल टॉप मिल रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मार्केट का मोमेंटम नीचे हम MACD पे देखें तो कम था। तीसरी बात कि मार्केट अपने हाई, पिछले हाई, जो कि ये पिछला हाई था हमारा, देखें इसका कितना रेट है। इसका हाई था 11,834। जब अगले दिन मार्केट ऊपर खुली तो 11,859 रुपये पे खुली, तो 34 से 59, और जैसे ही 34 के नीचे आई तो मार्केट में एक बियर का प्रभाव बढ़ गया। दूसरी बात, MACD पर मोमेंटम कम था। जैसे ही मार्केट क्लोज होती है अपनी पिछली कैंडल के हाफ के नीचे, पिछली कैंडल ये है वाइट, ये क्लोज हुई थी 11,824 पर। इसका जो हाई है 11,847 और लो है 11,758। इस दोनों को जोड़कर हम इसको 2 से भाग कर देंगे और जो भी प्राइस आएगा, अगर उस प्राइस के नीचे मार्केट बंद होती है, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा सेल ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि हम इसमें सेल का सौदा ले सकते हैं। यहां से मार्केट अगले दिन नीचे गई, उसके बाद फिर और नीचे गई 11,586, फिर मार्केट ने एक बारी और ऊपर गई, परंतु जो हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस है आज के, ये जो हमारा जो हाई था जहां पर हमारा कर्सर है, इसके 20 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मार्केट पिछले हाई के पास गई और वहां से फिर नीचे। MACD पर हम देखें तो अभी भी मोमेंटम नीचे का है और इस प्रकार से मार्केट नीचे आ गई, यानी कि आपने इसको शॉर्ट किया था लगभग 11,771 रुपये पर और मार्केट आ गई 11,181। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 2 16, लगभग 15 दिनों में। अब बात यह आती है दोस्तों कि हमें कैसे पता चले कि मार्केट यहां तक जाएगी या कहां तक जाएगी। हमारा कोई टारगेट तो होना चाहिए, तो टारगेट बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। जब मार्केट को हम शॉर्ट करते हैं और इस तरह से मोमेंटम नीचे की तरफ का हो रहा होता है, डबल टॉप हमने बेचा है, तो मार्केट अपने पुराने वाले हाई, ये पुराना हाई, मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं, ये पुराना वाला हाई तक जाएगी और देखें यहीं पर आई है मार्केट और वहां से फिर वापस ऊपर। ये पहला टारगेट होता है दोस्तों, और दूसरा टारगेट होता है ये लो वाला। ये एक और लाइन में लगा देता हूं, यहां पर
ये वाला। तो अगर आपने 2 लॉट बेचे हैं तो उसमें से एक लॉट आप यहाँ पे कवर कर लीजिए और दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब बात आती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां लगाएं। एक कैंडल छोड़ के, एक कैंडल पिछली कैंडल, जैसे ये लो था, ये वाली ब्लैक कैंडल का लो है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई तो हम यहाँ पर इस कैंडल का हाई, ये एक कैंडल है जो लास्ट लो है उससे पिछली कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। यहाँ पर आई, मार्केट काट गई और हमारा वो दूसरा वाला लोट भी बुक हो गया। अब बात करेंगे इसके पीछे साइकोलॉजी की कि ऐसा क्यों है और क्यों ये वाला सेटअप जो है चलता है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं दोस्तों आपको। 2007 में मैं मार्केट के अंदर एंटर हुआ था। 2008 में मार्केट में क्रैश हुआ, मार्केट 6300 से सीधा 4500 आ गई निफ्टी। हालांकि उस समय कम काम करते थे, हमको लॉस नहीं लगा था। और उसके बाद जब मार्केट 4500 से वापस 2200 गई थी तो वहां पर मुझे लॉस लगा था। तब हमने एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनके पास से ये सेटअप सीखा था। अच्छा सिखाते, 20,000 रुपये दिए थे तो ये मैं 20,000 का सेटअप आपको फ्री में सिखा। काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता। तो आइए देखते हैं अब डबल बॉटम कैसे करता है, डबल बॉटम पर कैसे काम करता है। उससे पहले मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बता दूं कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। मान लीजिए एक आदमी रेस लगा रहा है। अब मैं तो रेस नहीं लगा रहा, तो मेरी सांस जो है सिंपल, मैं सिंपल सांस ले रहा हूं। जैसे ही मैं रेस लगाऊंगा तो मैं जब थोड़ी ज्यादा रेस लगा लूंगा तो मैं थोड़ा सा हांफने लग जाऊंगा। उसके बाद मैं 1 मिनट का या 30 सेकंड का रेस्ट करना चाहूं। क्या उसके बाद अगर आप लोग जॉगिंग करते हो, रेस लगाते हो तो क्या करते हो? दौड़ लगाते हो, उसके बाद थोड़ा रुक जाते हो, उसके बाद एक दौड़ और लगाते हो। मार्केट भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों। जब मार्केट को सांस चढ़ने लगे और उसके बाद कोई डबल टॉप या डबल बॉटम बने तो वहां पर इस ट्रेड के चलने की आशा ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड फेल नहीं होता, फेल सारे ट्रेड, सारे सेटअप फेल हो सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं बॉटम, डबल बॉटम कैसे ट्रेड करें। पीछे आ जाते हैं हम इस मार्केट में। ये अगर हम चार्ट देख रहे हैं, जैसा ये निफ्टी में हम थोड़ा सा पीछे आ गए तो यहां से मार्केट गिरी, एमएससीडी भी गिर रही है, मार्केट और नीचे गिरी, एमएससीडी भी नीचे जा रही है। अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों। कुछ लोग इसको डबल बॉटम मान लेते हैं, जैसे ये एक कैंडल आई और उसके बाद ये एक छोटी सी कैंडल और यहीं से बाय, इसलिए उनका बाय फेल हो जाता है। कैसे? क्योंकि नीचे एमएससीडी पे तो कोई डाइवर्जन है ही नहीं, अभी तो फुल स्पीड से दौड़ रहा है, तो थोड़ा रुकने तो दीजिए। यहां से मार्केट थोड़ा ऊपर गई, यानी कि उल्टी दिशा में, यानी कि थोड़ा सा सांस मार्केट का फुल है। उसके बाद मार्केट एक दौड़ और लगाएगी और ये दौड़ मार्केट ने लगाई नीचे की तरफ। अब ये जो पुराना लो था, ये पुराना लो है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप देख सकें। ये पुराना लो है और मार्केट इसके लो के नीचे गई। यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जो लोग
डाउ थ्योरी पर काम करते हैं, हायर हाइज लोअर लोज पे काम करते हैं, उन लोगों ने यहां पर इसको शॉर्ट कर दिया। परंतु अगर हम MACD पर देखें तो यहां पर मार्केट में डाइवर्जन है। प्राइस पुराना लो नया लो, मार्केट थोड़ा सा पिछले लो से नीचे गई, परंतु MACD यानी कि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। अब इसको बाय कहां करना है? जब ये मार्केट इस लो के, पुराने वाले लो के ऊपर बंद हो, जैसा हमने पिछले ट्रेड में करा था, जब मार्केट पिछले वाले हाई के नीचे बंद हुई थी तो हमारा शॉर्ट चालू हो गया था। इसी प्रकार से यहां पर उल्टा है उसका, जब मार्केट पिछले लो को काट के ऊपर आ जाए तो वहां पर आप बाय कर लेंगे क्लोजिंग पे, और स्टॉप लॉस इस लो के 20 पॉइंट नीचे लगा देंगे। अब यहीं पर जो बियर फंसते हैं उनकी वजह से ये मार्केट ऊपर जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पुराना हाई यहां पर उल्टा हो जाएगा, पुराना लो। तो पुराना लो ये था, यहां पर हम एक लाइन लगा देते हैं। पहला टारगेट अचीव्ड, ये आ गया। दूसरा टारगेट पुराना वाला हाई। अब अगर हमने यहां पर एक लॉट काट लिया, मान लीजिए हम 2 लॉट में काम कर रहे हैं, यहां पर एक लॉट काट लिया। अब दूसरा लॉट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती है तो हम कहां लगाएंगे? पिछली कैंडल के लो पर। तो ये पिछली कैंडल है, इसके लो पर हमने लगाया और हमारा दूसरा सौदा भी प्रॉफिट में कट गया। ये लगभग 10,284 से 10,827। इस सेटअप में दोस्तों मूव बड़े ही मिलते हैं, छोटे मूव नहीं मिलते। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या रूल बताए हैं हमने। नंबर 1, मार्केट एक तरफ रैली करके जाना चाहिए, यानी डबल टॉप के लिए मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, MACD जो कि इंडिकेटर है, उस पर डाइवर्जन। 2 बातें। तीसरी बात, मार्केट ने पिछले वाले हाई या लो को काटा, पिछले वाले जैसे ये हमने अभी दिखाया था। पिछले वाला लो काटकर मार्केट नीचे गई। पिछले वाला हाई काटकर मार्केट नीचे आई। ये है तीसरा नंबर। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये MACD का ट्रेड जो हमने 20,000 रुपये में सीखा था। अच्छा सेटअप है, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होता,
फेल टेक्निकल एनालिसिस में ज़रूर होते हैं। बहुत सारे सेटअप हैं जो हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। इसके बीच में हमने 2 सेटअप जोड़े हैं। पहला डाइवर्जन, दूसरा डबल टॉप या डबल बॉटम, और तीसरा एक्सपेंडिंग रेंज। ये 3 सेटअप जुड़ के ये एक सेटअप बना है। इसमें एक हमने 3 कैंडल मूव का भी सेटअप का इस्तेमाल किया है। 3 कैंडल मूव के बारे में भी हम अगली वीडियो में अलग से बताएंगे। एक्सपेंडिंग रेंज के बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे। धीरे धीरे करके आप मार्केट को सीखिए, समझिए, और उसके बाद छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।